तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है और यह कितने टाइप से यानी कितने तरह से कर सकते हैं स्टरलाइजेशन, और स्टरलाइजेशन क्यों जरूरी है। इसमें फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, तो इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वो जो कि हम पढ़ाएंगे हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टरलाइजेशन को समझते हैं अच्छी तरीके से, जो कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। यानी स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एलिमिनेट करते हैं और या फिर किल करते हैं ऑल फॉर्म्स, यानी जितने भी माइक्रोबियल की लाइफ यानी जीवित रहते हैं माइक्रोबियल, उनको किल करना या एलिमिनेट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। इंक्लूड यानी इसमें इंक्लूड हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड स्पोर्स फ्रॉम आ सरफेस ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। यानी कि इन्हें कहाँ से एलिमिनेट करते हैं? फ्रॉम सरफेस ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। इनमें से इनको किल करना या एलिमिनेट करना स्टरलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग टू इंश्योर माइक्रोबियल एरेडिकेशन। यानी कि स्टरलाइजेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मेडिकल लेबोरेटरी में एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए और पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन भी स्टरलाइजेशन का ही पार्ट है। इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और organism capable of producing infection but not necessary spores all organism। यानी कि ये डिसइंफेक्शन की एक ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरे पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन इसमें स्पोर्स है ना, वो डिस्ट्रॉय या किल नहीं होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म मे बी नॉट बी किल्ड बट नंबर रिड्यूस। इसमें पूरे ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते, लेकिन इनकी संख्या कम हो जाती है, यानी नंबर रिड्यूस हो जाता है। जे इतना रिड्यूस हो जाता है कि अपनी हेल्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये डिसइंफेक्शन कहलाता है। अब पढ़ते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भी स्टरलाइजेशन का ही पार्ट है। एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और डेस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक एक सब्सटेंस है जो कि ग्रोथ को रोक देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑन लिविंग टिश्यू। यानी कि ये लिविंग टिश्यू के लिए यूजफुल होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। सच एज द स्किन, यानी स्किन के टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, जो कि इन्फेक्शन से बचाता है। एंटीसेप्टिक आर कॉमनली यूज फॉर वाउंड केयर, हैंड हाइजीन एंड सर्जिकल प्रिपरेशन। यानी हैंड हाइजीन और सर्जिकल प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो कि स्टरलाइजेशन से रिलेटेड हैं। स्टेराइल, स्टीराइल किसे कहते हैं? ऐसे ही कहीं मेडिकल फील्ड में ये वर्ड आते हैं। स्टेराइल, स्टेराइल ग्लव्स लाओ या स्टेराइल नेडल्स लाओ या स्टेराइल करो। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्टेराइल हम तब कह सकते हैं कि कोई वस्तु ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, यानी कि उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, तो हम उसे स्टेराइल कहेंगे। ना कि थोड़ा थोड़ा स्टेराइल है तो उसे हम स्टेराइल नहीं कहेंगे। स्टेराइल कर दिया लेकिन उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो हम स्टेराइल नहीं कहेंगे। कंप्लीटली फ्री होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स है तो उस पर कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसे स्टेराइल से संबोधित करेंगे, यानी उसे स्टेराइल कहेंगे। अब पढ़ते हैं माइक्रोबिसाइड क्या होता है। माइक्रोबिसाइड सब्सटेंस और एजेंट दैट डिस्ट्रॉय इट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबिसाइड होता है वो क्या है? एक सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय करता है या फिर इनहिबिट करता है ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो अब इनमें इनमें भी टाइप होते हैं। बैक्टीरिसाइड बैक्टीरिया को किल करता है। वायरुसाइड क्या करता है? वायरस को किल करता है। और फंगीसाइड होता है वो क्या करता है? फंजाई को किल करता है। स्पोरिसाइड वो स्पोर्स को किल करेगा। और प्रोटोजोआसाइड वो क्या करेगा? प्रोटोजोआ को टारगेट करके किल करेगा। अब पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं? पहला है फिजिकल मेथड एंड सेकंड है केमिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? सनलाइट,
हीट, हीट में भी फिर दो आते हैं, ड्राई हीट और मोस्ट हीट। और तीसरा आता है ओजोन, और चौथा आता है फिल्ट्रेशन, और पांचवा है रेडिएशन। अब सनलाइट, और इनको स्पेसिफिक रूप से हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, इनको डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, उनको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं? एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, हैलोजेंस, सॉल्ट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइज एंड वेपर फेस डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसे इनको स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे, जैसे सनलाइट स्टेलाइजेशन कैसे होता है, ऐसे हीट ड्राई हीट कैसे होता है। तो ड्राई हीट के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं, और मोस्ट हीट के लिए ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फिल्ट्रेशन, रेडिएशन में गामा रे, इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही ये केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, एल्डिहाइड का किया जाता है, फिनॉल का, हेलोजन का, सॉल्ट का, इनका कैसे यूज़ किया जाता है स्टेलाइजेशन में। तो हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, इनको स्पेसिफिक रूप से पढ़ेंगे, जैसे कि सनलाइट स्टेलाइजेशन कैसे होता है, फिर हीट स्टेलाइजेशन कैसे होता है, इनका प्रिंसिपल क्या है, इनका मेथड क्या है, इनकी प्रिकॉशन क्या क्या है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो में इन्फॉर्मेटिव रहा है, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।